मेरे बच्चे, तुम्हारी खूबसूरत आंखें इस समय इस संदेश को पढ़ रही हैं। इसलिए तुम निश्चित ही एक परम सौभाग्यशाली मनुष्य हो, क्योंकि मैं आज जो तुम्हें बताना चाहता हूँ, वो तुम जब पूर्ण रूप से जानोगे, तो तुम्हें बहुत खुशी होगी। मेरे बच्चे, इस पृथ्वी पर तुमने एक उद्देश्य के लिए जन्म लिया है। इस उद्देश्य को तुम्हारे माध्यम से ये प्रकृति पूरा करना चाहती है। इस बात का तुम्हें ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि तुमको जिस उद्देश्य के लिए मैंने इस धरा पर भेजा है, वो उद्देश्य पूरा करने के लिए एक ऐसी चीज है जो तुम्हें सब में बांटना होगा। कोई भी जीव जंतु हो, पुष्प हो या सूक्ष्म जीव हो, हर किसी तक तुम्हें इस चीज को बिखेरना होगा, और वह पृथ्वी के कण कण में मौजूद है, जिसका मूल आधार प्रेम है। जिस प्रकार जीवन का मूल आधार कर्म और धर्म है, उसी प्रकार तुम्हारे उद्देश्य का मूल आधार प्रेम है। जैसे जड़ के बिना पेड़ सुरक्षित नहीं होते, धर्म के बिना मानव सुरक्षित नहीं होता, उसी प्रकार प्रेम के बिना तुम्हारा जीवन सुरक्षित नहीं है। मेरे बच्चे, प्रेम ही वो मूल तत्व है जो तुम्हें सारे संकटों से मुक्ति दिला सकती है। और तुम तो सदा ही धर्म के मार्ग पर चलते आए हो। मेरा आशय किस धर्म से है, वो तुम समझ रहे हो ना। यहाँ मैं पंथों की बात नहीं कर रहा। जब तुम अपने जीवन में किसी से प्रेम करते हो, तब तुम उसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने तक को तैयार हो जाते हो। तुम्हारे अंदर वास्तव में प्रेम सही रूप में फलता फूलता है। इसी प्रकार जब तुम क्रोध करते हो, तो वो क्रोध भी ऐसा नहीं होता जो तुम्हारे क्रोध को नफरत में बदल दे। मैं जानता हूं तुम क्या महसूस करते हो। तुम वास्तव में सबके साथ ही प्रेम से रहना चाहते हो। तुम्हारी आत्मा का मूल स्वरूप ही प्रेम करना है। इसलिए जब तुम क्रोध में होते हो, जब तुम किसी से ईर्ष्या कर रहे होते हो, तो तुम्हें थोड़े समय बाद खुद ही अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम तो वास्तव में ईर्ष्या किसी से करते ही नहीं हो, किंतु परिस्थितियों के दबाव में कई सारी भावनाएं तुम्हारे मन से निकल आती हैं। लेकिन वास्तव में तुम तो सिर्फ प्रेम चाहते हो। मेरे बच्चे, यदि तुम स्वयं को आनंद का अनुभव कराना चाहते हो, तो तुम सबसे ही प्रेम करो, क्योंकि यही वो रस है जिसमें तुम्हारा हृदय डूबकर परम आनंद का अनुभव करने वाला है। और तुम ये बात जानते हो। तुम चाहे किसी भी जीव से प्रेम करो, चाहे किसी के लिए भी सेवा करो, फिर चाहे वो कोई मनुष्य हो, कोई जानवर हो या पेड़ पौधे ही क्यों ना हो, वो कोई पक्षी हो, कोई भी हो, तुम जब किसी के लिए सेवा करते हो, किसी से प्रेम करते हो, तो तुम्हारे अंदर बहुत ही अलग प्रकार की भावना उत्पन्न होती है। तुम्हें संतोष की अनुभूति होती है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा जीवन सार्थक हो रहा है। दूसरों की सहायता करने में तुम्हें खुशी मिलती है।
अपने साथी की सहायता करने में, उसका सहारा बनने में तुम्हें बहुत खुशी मिलती है। मैं समझता हूँ तुम्हारे भीतर क्या भावना चलती है। इसलिए मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ मेरे बच्चे कि तुम सही मार्ग पर हो, किंतु कई बार परिस्थितियों के तले जब तुम क्रोध करते हो, तब तुम्हारे भीतर कभी-कभी ईर्ष्या जन्म लेती है, जबकि तुमने तो स्वयं ही ईर्ष्या को समाप्त किया हुआ है। तुम तो दूसरों से उतना मतलब ही नहीं रखना चाहते हो। बावजूद इसके कई बार तुम अपने भावनाओं के तले दब जाते हो, और जब तुम ऐसा करते हो मेरे बच्चे, तो नकारात्मकता को ना चाहते हुए भी आकर्षित करने लगते हो। और मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि इस समय तुम इस प्रकार के आयाम में पहुंच रहे हो, जहां से तुम जो भी सोचोगे, जिस भी चीज का ज्यादा विचार करोगे, तुम उसे आकर्षित करने लगोगे। फिर चाहे वो सुख हो या दुख हो, चाहे वो ईर्ष्या हो या प्रेम हो, तुम जिस भी चीज का ज्यादा विचार करोगे, वो स्वतः ही तुम्हारे जीवन में आने लगेगी। और जबकि तुम इतने अच्छे मनुष्य हो, तुम्हारा हृदय इतना साफ है, तुम लोगों से इतना प्रेम करते हो, तो अपने पैर पर स्वयं ही कुल्हाड़ी क्यों मारना? क्यों अपना ही नुकसान कर लेना? तुम उच्च श्रेणी के मनुष्य हो मेरे बच्चे, इसलिए अब तुम्हें केवल और केवल प्रेम का विचार करना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं, या फिर दूसरे लोग अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। तुम्हें इस प्रकार की कल्पना से, इस प्रकार के विचार से ऊपर उठना है, क्योंकि तुम में क्षमता है बहुत आगे बढ़ने की। तुम्हें क्षमता है वास्तविक प्रेम को आकर्षित करने की। तुम्हारा हृदय सच्चा है, तुम्हारा हृदय इतना पवित्र है कि तुम जो चाहो वो पा सकते हो। तुम तो पुण्य आत्माओं में से हो। इस धरती पर कुछ ही मनुष्य ऐसे हैं जिनकी आत्मा शुद्ध है, जिनका मन निष्पाप है। हाँ, तुमसे थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, किंतु वह गलतियां इतनी बड़ी नहीं होती कि तुम उनको पाप मान बैठो। मेरे बच्चे, स्वयं को माफ करना सीखो, सारी चिंता को त्याग दो। मैं हूं तुम्हारे साथ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। किसी भी परिस्थिति में तुम हारने नहीं वाले हो, इसलिए सारी चिंता त्याग दो। तुम्हारा सदैव ही कल्याण होगा। तुम हमेशा खुशियों से घिरे रहोगे। तुम्हारे जीवन में अब प्रेम की वास्तविक बरसात होगी। सदा सुखी रहो।